अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है संडे और ये भी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। वैसे मॉर्निंग भी क्या कहें, आधी दोपहर होने को है। अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी, आलू के पराठे जी। यहाँ पर हो रही है आलू के पराठे बनने की तैयारी और ये वही चटनी है जिसकी आज आपके पास रेसिपी जा चुकी है। ये वही चटनी है। अभी हमने आलू के पराठे वाले जो उसका तैयार कर रहे हैं ना भरता तीखी, उसके बीच में डाल दी है। अब प्याज डालना रह गया और इसे मिक्स करके आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। टाइम आज काफ़ी लेट हो गया, हमें नाश्ता बनाते बनाते 11:32 हो गए हैं, इसलिए वजह से काट कितने ये देखें मैंने कितने मोटे प्याज काटे हैं। हेलो, क्या हो रहा है? किचन के बर्तन धोए हैं हमने भी, जो इकट्ठे हुए थे ना, वो आलू बॉयल किए हैं। बाकी सब कुछ जो था इकट्ठा हुआ वो सब धोया है बर्तन। और ये प्याज कट रहा है। और अभी जो है हमने पीठी तैयार कर ली है तो पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। और आज मेरा मूड नहीं बन रहा था कि मैं पराठे बनाऊं आलू भरकर। लेज़ी सा लग रहा था, यानी लेज़ी सी फीलिंग आ रही थी। तो फिर मामा ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मैं बना कर देती हूँ, तुम बस सेक ही जाओ। यानी कि मामा कह रही थी कि घी लगाकर पराठे बनाई जाओ, इधर से मैं बेल कर तुम्हें दे देती हूँ। और ऐसा मेरे साथ इसलिए हो रहा था कि आज संडे है तो बस हमें संडे को ना ज़्यादातर यही होता है कि पापा के पास जाकर बैठ जाए, फटाफट सारे काम ख़त्म हो जाएं। तो बस अभी भी वही हो रहा था, इसलिए मामा ने कहा चलो मैं करती हूँ, पराठे बनाओ जाकर। और यहाँ पर एक मामा की मैं हेल्प और कर रही थी, वो ये है कि मैं पेड़े कर रखी जा रही थी और फिर मामा ना उसमें पीठी भरकर तो बेलकर मुझे दे रही थी। और मामा को इस तरीके से पराठे बनाने ईजी लगते हैं कि एक पेड़े में ही मामा ना पराठा बना देती हैं। जैसे पहले आपने मुझे देखा होगा अक्सर बनाते हुए, मैं 2 पेड़े करके फिर बनाती थी, लेकिन मामा ऐसे नहीं बनाती। मामा ना एक ही पेड़े में बना देती। मामा कहती काम जल्दी हो जाता है, इससे पराठे जल्दी बन जाते हैं। और मैं बहुत कम बनाती हूँ ऐसे पराठे। और यहाँ पे ये जो है साथ के साथ सबको नाश्ता देंगे, तो अभी चलते हैं पापा के लिए नाश्ता लेकर। और ये चटनी के साथ बहुत मज़े का लग रहा था ये पराठा, और अभी भी देखकर चटनी मुँह में पानी आ रहा है। तो चलते हैं पापा को नाश्ता देते हैं। और ये उठ गई है यहाँ से मैगी के लिए कि मुझे मैगी दो। आगे आप लोग देखिएगा कैसे रोना डाल रही थी ये। और मैं इसे पूछ रही थी यहाँ पर आपने पराठा खाना है, तो कह रही थी नहीं मैंने मैगी खानी है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाना। तो मैं भी इसे तंग करके तो बाहर निकल आई थी पराठे बनाने के लिए वापस। आपको पता उसमें आप इतना आगे खड़ी हो नहीं दे रही मैंने जाओ बताओ जाओ बस ये लास्ट पराठा रह गया है। पराठे तैयार हो चुके हैं। और ये मैगी इन्होंने सुबह रोना डाल दिया है जी, मुझे मैगी चाहिए। जिद कर रही है सुबह यमुना के मुझे चाहिए मैगी, तो उसके लिए मैगी बन रही है और ये पराठे। और अभी आप लोगों ने देखा ना कैसे ज़िद में आ गई थी। ऐसे ये ज़िद में आ जाती है, एक चीज़ देख लेगी ना तो कहती है मैंने बस वही खानी है, नहीं जो इसकी पसंदीदा होगी। अब पापा मैगी लाए थे तो इसने देख ली, तो इसने ना ज़िद में आ गई थी कि बस मुझे दे दो मैगी बनाकर। तो फिर जब ये लास्ट पराठा बन रहा था ना, तब मैंने मैगी इसके लिए चढ़ा दी थी कि पक जाए तो इसे दूँ, वरना इससे ऐसे सुकून नहीं करना कहीं पे। और इसको नाना बना कर दो तो शिकायत लगाने निकल जाती है कि मुझे बना कर नहीं दे रही। तो अभी भी पापा को शिकायत लगा रही थी कि मुझे मैगी बना कर नहीं दी इन्होंने। और बस यहाँ पे नाश्ता तैयार हो चुका है। सबका नाश्ता फिनिश हो गया। बस लास्ट की 2-3 बाइट रह गई हैं सबके पास। वो भी इसलिए रह गई हैं क्योंकि सामने लगा हुआ लैपटॉप, आप लोगों के साथ भी होता होगा, टीवी लगा हो, और तो सारे बहुत आराम से नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। तो वही इनके साथ भी हो रहा था, ये सामने लैपटॉप देख रहे थे और आराम से नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ नाश्ता, मैं और मामा। और ये जो है मामा की प्लेट है। मैंने जो पराठा खाना है ना वो आपी के पास पड़ा हुआ है, और अगर मैं आपी को कहती ना इधर कर लो प्लेट, तो आपी का और मेरी लड़ाई हो जाती है। इस वजह से मामा ने कहा इसी में दिखा दो। और यहाँ पर ये जो है यमुना मैगी खा रही है, तो इसकी हो गई जी मुराद पूरी, मैगी बनकर इसके आगे आ गई है। और जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं और ये सामने आए ना, तो हमारा दिल करता है इसे तंग कर रहे, तो फिर हम इसे तंग करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा जिद में आ जाती है और ज़्यादा चीखने लग जाती है।
हम इसे इतना भी तंग नहीं करते, लेकिन ये है कि खुद मजाक कर लेगी वो ठीक है, हम ज़रा सा मजाक करेंगे ना बस उसको वो बहुत बुरा लगता है। पूरे घर में ऐसे फिरती है ना, चीखती फिरती है, मम्मा इसने मुझे ये कहा, मम्मा इसने मुझे वो कहा। ऊपर से हमें इमोशनल ब्लैकमेल करती है। और सुबह जो है हम लोग नाश्ता बना नमाज़ पढ़ के नाश्ता बना के ना सो जाते हैं। ज़्यादातर ये होता है मैं जागती हूँ मम्मा पापा के साथ, क्योंकि पापा की चीज़ें पूरी करनी होती हैं। तो मुझे ये होता है कि इन चारों में से कोई नहीं ना उठाता, इकरा लीना इंसाफी में से। तो मुझे ये होता है कि मैं किसी ना किसी को उठाऊँ, तो मैं ज़्यादातर यमुना को छेड़ती हूँ, कभी बाल छेड़ लिए इसके। नेक्स्ट डे है, मंडे है आज, और अभी शाम का टाइम है। कल सुबह नाश्ते के बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमारा आधा टाइम तो बिज़ी रहा है और आधा टाइम हमने पापा के साथ फिल्में वगैरह कार्टून वगैरह देखा, खेले पापा के साथ, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। तो आज मंडे है, अभी शाम का टाइम है और मैं करने लगी हूँ ऊपर की सारी सफाई। तो मैंने सफाई करनी है, आप ही नीचे जा रही हैं खाना बनाने, आप ही और मामा, और वो सो रही है मैडम, ये सो गई। तो ये सो गई है और अभी मैं सफाई करूँगी, फिर मैं भी चलती हूँ नीचे। और आज अभी तक मेरा कोई व्लॉग नहीं गया, 5:36 हो गए हैं। तो मंडे वाले दिन मैंने कोई व्लॉग अभी तक नहीं डाला, अपलोड ही नहीं किया, क्योंकि मैंने एडिट ही नहीं किया। एडिट करने लगती हूँ तो फिर मैं रुक जाती हूँ, फिर एडिट करने लगती हूँ बैटरी लो हो जाती है, फिर एडिट करने लगती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे ही छोटे मोटे काम निकल आते हैं, तो फिर मैं रुक जाती हूँ। और मैंने फिर अब तक एडिट ही नहीं किया व्लॉग, तो अभी एडिट करूँगी सारी सफाई करके। तो आज रात को 7-8 बजे तक आप लोगों के पास व्लॉग आएगा, क्योंकि अभी सफाई करते हुए काफ़ी देर हो जाएगी ऊपर की। उसके बाद नीचे के कुछ काम करने हैं जाकर, तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो आप लोगों के पास 7-8 बजे तक आएगा व्लॉग। और जी अभी जो है मैं सारा काम करके एकदम फ्री हो चुकी हूँ, मैं खा रही हूँ मैगी। और जी अभी जो है रात का टाइम है, तो इस कमरे में पंखा नहीं लगा हुआ था, जो लगा हुआ था ना छोटा पंखा, वो आप ही के हाथों उसका स्विच जो है शहीद हो गया बेचारा। तो फिर मामा ने पापा को फ़ोन किया था, ये जो पंखा है ना पापा ने 1 माह से लेकर रखा हुआ था। पापा ने कहा था जब दूसरे घर में जाएंगे ना वहीं जाकर लगवा लेंगे, अभी यहाँ लगाएंगे तो फिर उतारेंगे तो फिर ऐसे ख़राब ना हो जाए, इस वजह से। तो पापा ने कहा था ये जब दूसरे घर में जाएंगे तब लगवाएंगे। तो अभी जो आज पंखा वो ख़राब हो गया, तो फिर मामा ने फ़ोन किया था, पापा लेकर आए भाई को, पंखा लगवा रहे हैं पापा। और पापा इस टाइम ना फुल थके हुए होते हैं। पापा जब रोज़ घर आते हैं ना तो सबसे पहले पापा नहाने जाते हैं, उसके बाद आके पापा खाना खाते हैं, फिर पापा थोड़ी देर बैठते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन पापा सिर्फ हमारी खातिर यहाँ पर खड़े हुए थे कि मेरे बच्चे जो है गर्मी में ना बैठे, सुबह यहाँ पर कमरे में आए, तो इसलिए फिर पापा पंखा लगवा कर उसके बाद जाकर पापा ने कोई दूसरा काम किया है। पहले आधा घंटा पापा खड़े रहे हैं कि पंखा लगवाऊँ पहले। क्या हुआ जानू बेबी, क्या हुआ? क्या हुआ मैं जानू बेबी को? पापा किधर गए? पापा मिल के नहीं गए यमुना से? और जी ये है अभी 10 बजे का टाइम, जब ये उठी थी, क्योंकि पापा चले गए थे 7:30 बजे। तो आप ही वगैरह तो पहले ही सो गए थे, मैं पापा को छोड़ के आने के बाद सो गई थी, मामा अकेली जाग रही थी। तो ये 10 बजे उठी है, तो मामा ने हम सबको भी उठा दिया था साथ ही। और ये देखें मैडम को 10 बजे उठने के बाद भी इसकी ना आंखें नहीं खुल रही हैं, और हमें ना गुस्सा करके दिखा दी थी कि तुम लोगों ने मुझे कच्ची नींद में उठाया। और अभी यहाँ पर मामा ने इसे कहा इकरा को उठा लो, तो इनका मूड नहीं सेट हो रहा, रोना स्टार्ट कर रही है यहाँ पर ये। हेलो गाइस, अब मैं करने लगी हूँ और जी आज है ट्यूसडे, तीसरा दिन है, मैंने इतवार से व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके से वो स्टार्ट करती हूँ फिर रोक देती हूँ। मैंने कल भी कंटिन्यू नहीं किया था, बस वही सफाई करने के बाद मैंने कुछ नहीं बनाया है इस व्लॉग में। तो अभी जो है मैं नीचे की सारी सफाई करने लगी हूँ, टाइम भी हो रहा है
10:40 हो रहे हैं। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया हुआ है सब ने। तो चले बस अब मैं सफाई स्टार्ट करती हूँ। नीचे की सारी मैंने करनी आप ही गई हैं ऊपर मशीन लगाने के लिए, और जो थोड़े से कपड़े हैं वो आप ये भी धो लेंगी और इकरा आपके साथ सारा काम करवाएगी। यमुना लीना मेरे साथ नीचे हैं काम करवाने के लिए। इसलिए बस आप आते हो। हमारे घर में चूहे आ गए हैं कितने। तो जी सुना आप लोगों ने, पापा से बात कर रही है यहाँ पर। ये मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को पूरी इसकी वॉइस सुनवाऊँ, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने थोड़ी सी ही वॉइस इसकी ऐड की है, क्योंकि यहाँ पर सब कार्टून देख रहे थे, इस वजह से शोर बहुत ज़्यादा था। और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, पापा को शिकायतें लगाती है और ना ऐसे सौदा बताती है जैसे सारा राशन तो बेचारी के सर पे ना, यानी बहुत ज़्यादा बोझ है कि पापा को बताना है क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो वही सब बताती है, आपने रात को ये लेके आना है ये नहीं लेके आना। तो चलें फिर मैं आप लोगों को किसी और दिन इसकी बातें सुनवाऊंगी। और मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करें। और बस मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।